के लिए पालकी भेज दी। और तीसरी बात, आईबी चीफ, सीबीआई डायरेक्टर, इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे नौकरशाहों को गवर्नर बनाने के भी मैं खिलाफ हूं। आप उनसे पद पर रहते हुए अनड्यू फेवर लेते हैं, उसके एवज में उनको पुनर्वासित करते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं रुकनी चाहिए। अविकल थपलियाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अतुल, मैं इस बहस को थोड़ी दूसरी दिशा में ले जा रहा हूं कि अगर कोई योग्य अधिकारी है, अगर वो ठंडे बस्ते में पड़ा है या वो नरक में भी है, तो उसका इस्तेमाल जनहित में, राज्य हित में होना चाहिए। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं अमिताभ जी, हो सकता है आपको याद हो या ना याद हो, या आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने पढ़ा है सन 80 से पहले दिल्ली के अंदर एक विद्या जैन हत्याकांड हुआ था। हाँ। कुछ याद आ रहा आपको? उसमें डॉक्टर, उनके हस्बैंड थे नरेंद्र जैन, उनको पकड़ा गया था। विद्या जैन का बहुत ब्रूटली मर्डर हुआ था, घर के अंदर लुटेरों ने आके किया था, लेकिन डॉक्टर जैन को कोई खरोच तक नहीं आई थी। तो पुलिस ने जब अपनी शुरू करी तफ्तीश, तो उसमें डॉक्टर जैन पर शक गया और डॉक्टर जैन को डिटेन कर दिया गया, उनको जेल भी हुई। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर जैन उस समय के प्रेसिडेंट के मेडिकल स्टाफ के एक अहम स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, शायद वो आई सर्जन थे, क्या थे। ये बहुत बहुत गूंजा था विद्या देवी हत्याकांड, विद्या जैन हत्याकांड। और जब वो जेल में रहे तो कुछ वीवीआईपीज का कुछ ऑपरेशन करना था, तो उनको पैरोल पर बाहर लाए गए, क्योंकि वो ऑपरेशन डॉक्टर जैन ही कर सकते थे इंडिया के अंदर, इतनी उनकी शख्सियत थी। हालांकि बाद में वो बरी हो गए थे और बाद में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, मतलब कुछ समय, कुछ साल जेल में रहने के बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। लेकिन ऐसा भी किया है सरकार ने कि ऐसे मौके पे जो एक हत्यारा डॉक्टर था उसको बाहर निकाला और उससे मानवीय कार्य कराए, या जो आवश्यक उस समय ऑपरेशन करने थे वो उनके द्वारा किए गए। तो मेरा कहना यह है कि अगर ये तो हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि इसमें कोई जेल में नहीं है, कोई कहीं नहीं है, लेकिन कोई अगर योग्य अधिकारी है, वास्तव में उत्तराखंड में कोई स्पेशलिस्ट अगर अधिकारी है, मुझे ये कहते हुए संकोच हो रहा है कि स्पेशलिस्ट बहुत कम है। जैसे इंदु कुमार पांडे वित्त के स्पेशलिस्ट है, टीएन सिंह वित्त के स्पेशलिस्ट थे, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक और स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ अधिकारी है जिनकी सेवाओं से उत्तराखंड का विकास हो सकता है, हमारी योजनाओं को पंख लग सकते हैं, तो उनकी सेवाएं ली जानी चाहिए। लेकिन मुझे शक है कि स्पेशलिस्ट होते तो आज उत्तराखंड 27,000 करोड़ के घाटे में नहीं होता, 27,000 करोड़ के कर्जे में नहीं होता, और जो मूलभूत समस्याएं वो आप देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको एडजस्ट किया जा रहा है, इतनी द्रुत गति से किया जा रहा है, दोनों ही गवर्नमेंट हमने देख ली, दोनों ही गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, इस पर मैं कहता हूं रोक लगनी चाहिए। जो वास्तव में 1, 2, 3, 4 हैं उनको रखना चाहिए। और जिस तरीके से डेपुटेशन में पिछले 10-12 साल में बाहर से लोग आए अमिताभ जी, और मैं उनका नाम बाद में लूंगा, जिस तरीके से चूस के गए हैं, ऐसे डेपुटेशन पे भी रोक लगनी चाहिए। चाहे वो खंडूड़ी जी का टाइम हो, उसमें सारंगी बहुत बजी, चाहे वो निशंक जी का टाइम हो, और चाहे अब हो सीपी सिंह या टीबी सिंह का। एक टीबी सिंह एक अधिकारी है जिनको लाने की पूरी प्रक्रिया हो गई थी, ये भी सीपी सिंह से 2-2 हाथ आगे रहे हैं, इन्होंने भी उत्तराखंड में डेपुटेशन पर रहे, हिमाचल के अधिकारी हैं, इनको भी लाने की फाइल पूरी तैयार हो गई थी, वो फाइल अभी रुकी है मीडिया के दबाव में। तो अगर इस तरीके से अधिकारी उठा के लाए जाएंगे बाहर से, भ्रष्टतम अधिकारी, तो वो यहाँ की जनता सहन नहीं करेगी और वो उससे उत्तराखंड का नुकसान ही होगा। 10-12 साहब रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। नहीं, मेरा तो इसमें स्पष्ट कोई इसमें दलीय आधार पर बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैंने आपसे कहा जिन अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता इस राज्य को है और संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत उनकी नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, एक्सटेंशन हो सकता है, तो उसमें करने में कोई बुराई नहीं है। ये बात जरूर है कि देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति इस राज्य के लिए उपयोगी है, किस पद पर उसका एक्सटेंशन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को समझाइए, आपको पुनर्नियुक्ति दी जा रही है, ये देखना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि अब तक की, मैं अपनी सरकार की बात करूं तो आज तक की जितनी नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, जितने सीपी सिंह साहब को गोद में क्यों बिठाए होते हैं, मैं समझता हूं कि उसमें कहीं कोई ऐतराज करने वाली बात ही नहीं है। नहीं, टीबी सिंह का जो मामला क्यों सामने आया? टीबी सिंह हमारे राज्य का, टीबी
टीवी सिंह हमारे राज्य का अधिकारी नहीं है। नहीं, टीवी सिंह को लाने की प्रक्रिया कई लोग सीपी आवेदन सिंह- करते हैं। सीपी सिंह कई आपके लोग, राज्य का अधिकारी था क्या? के लिए आवेदन करते हैं। अभी उनका सीपी सिंह को हमने आप क्यों पहले लेकर आ गए? राज्य में उनके बारे में कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। टीवी सिंह यहाँ से चिन्हित होके गए, बहुत बड़े दागी थे। हाँ। मैं टीवी सिंह का प्रवक्ता नहीं, टीवी सिंह अरे का भाई, इलाज कांग्रेस किया पार्टी है, के तो मैं उसका प्रवक्ता प्रवक्ता है, नहीं हूं, जिसकी लेकिन सरकार टीवी है सिंह के प्रदेश बारे में। जहां तक मुझे जानकारी है अतुल जी, टीवी सिंह जो है उसके बारे में उसका आवेदन है, आवेदन स्वीकार करना न करना तो सीपी सिंह को आप क्यों लेकर आ गए? बिल्कुल 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 है, लेकिन टीवी सिंह के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है अभी। करने वाली थी, रुक गई है। टीवी सिंह को अरे भाई, टीवी सिंह हमने हो लाया गया, टीवी ठीक सिंह को, अभी है। कौन लाया टीवी टीवी सिंह के सिंह? बाद चलो भाई, सीपी सिंह की बात भी कर लेना। टीवी सिंह की माननीय मुश्किल मुख्यमंत्री है। जी कंधे में हाथ रख कर हेलीकॉप्टर बढ़ा के गए थे। बिल्कुल। अवस्थापना सलाहकार हाइपोथेटिकल नहीं है, फाइल चली है। सीपी सिंह के बारे में बोलिए ना, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार में कैसे कैसे हाथी घोड़े लगाए। सीपी सिंह, सीपी सिंह, सीपी सिंह की बात कर सत्यपाल रहे हैं। सिंह, उनको मुख्यमंत्री जी कहां से ढूंढ के लाए? कौन सी टॉर्च से, कौन सी चिराग से? वो तो आ गए ना। चलिए, टीवी सिंह नहीं आए, सीपी सिंह तो आ गए। और क्या ना 1.5 साल से क्या तीर मारे उन्होंने, बताइए जरा। सीपी सिंह के बारे में भी हमने कहा था कि अगर कोई भी सीपी सिंह के बारे में भी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था, उनके खिलाफ अगर कोई भी आरोप होगा, अगर आरोप कोई भी होगा, किसी भी उत्तर प्रकार का आरोप प्रदेश में उनके खिलाफ FIR है। होगा, तो उनको हम हटा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। धसमाना जी, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनका पासपोर्ट सीज है, हाँ। उनका पासपोर्ट जब्त है ताकि वो भाग ना पाए। आप बता रहे हो कि आरोप होगा? मुकदमा है भाई हजरतगंज कोतवाली में। और ऐसी नादान सरकार है तो सरकार ना रहे तो बेहतर। आप ड्राइवर रखते हो तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो कि नहीं? माली रखते हो, रसोईया रखते हो, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो कि नहीं? आपने इलाके अवस्थापना सचिव बना दिया, उसका वेरिफिकेशन आंखों से नहीं किया कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया शासन ने कि भाग ना जाए, भगोड़ा ना हो जाए। और लाभ किसको मिला? सरकार में बैठे ऐसे कौन सी व्यक्ति को लाभ मिला छत्रपाल सिंह से, वो भी बताइए आप धसमाना साहब। जी, बाद में हटा दिया था उन्हें। देखिए, अवस्थापना सचिव नहीं बनाया था उनको, अवस्थापना सलाहकार बनाया था। हाँ, मैं सलाहकार ही राज्य बोल में रहा हूं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अवस्थापना का विभाग बनाया था, उसका सलाहकार बनाया था। जब उनके बारे में आपके चैनल में भी आया, सारे तमाम जगह जगह से उनके बारे में, जी, बोलो। तो उसके बाद हटाया गया था, सरकार ने उसको हटाया था। आपके अरे भाई, सरकार तो ये जो है पाप किया क्यों? सारी- ये पाप सारी किया चीजें क्यों जो है, आपने? समाचार प्लस की जरूरत क्यों पड़ी सरकार है ने, आपको? चाहे कोई सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, अगर सरकार कोई निर्णय दुनिया में कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार, कोई चैनल, कोई समाचार पत्र ऐसा नहीं है जिससे कभी ना कभी कोई पाप हो जाए। हमने अगर कोई काम किया, कोई नियुक्ति ना करी, ना, और पाप उसमें अगर किसी को देखिए, आपत्ति पाप नहीं, अगर कोई अज्ञानता में हो जाए तो ठीक, सरकार के लेकिन अगर सरकार पाप जानते आपत्ति पूछते जब किया जाए तो तब हटा दिया। मुख्यमंत्री जी क्या इतने नादान और इतने नासमझ हैं कि उनको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दागी छत्रपाल सिंह किसने घोटाला किया उसने पार्क बनवाने में, जिसके खिलाफ मुकदमे, जिसके खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी किया गया था बीच में, जिसका पासपोर्ट जब्त, उसको ढूंढ कर ले आए। चिराग लेकर गए थे मुख्यमंत्री जी ढूंढने के लिए। इससे ईमानदार अधिकारी नहीं मिला पूरे प्रदेश में किसी को। सवाल इस बात पर है कि आप जानते पूछते पाप करना चाहते हैं। भाई जोशी जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, देखिए, अभी आपने कुछ उच्च अधिकारियों के नाम लिए कि इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है, और दूसरा विषय आपने छत्रपाल सिंह वाला विषय रखा। देखो, निश्चित तौर पर उत्तराखंड जैसे राज्य में छत्रपाल सिंह जैसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। जब वो आए थे तब हमने भी विरोध किया था, तब इस प्रदेश की जनता ने भी विरोध किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्यों लाए और क्या ऐसे कारण थे, क्या वजह थी,
वो तो मुख्यमंत्री जी इस बारे पे जो है कि स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड में नहीं लाना चाहिए जो जिसके ऊपर कई मुकदमे उत्तर प्रदेश में चले हों। लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, टाइम अप, चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। छत्रपाल सिंह और सीपी सिंह को एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर भी जाना जाता है। यूपी में जानने वाले कहते हैं कि सीपी सिंह है तो आईएएस ऑफिसर, अवस्थापना सलाहकार के तौर पे काम देखते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े फंड मैनेजर भी हैं। यहां की वहां टोपी करना, यहां से वहां फंड किसका है और कहां देना और कहां जमा करना कराना वो भी जानते हैं। वो ऐसा यूपी में कहा जाता है। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। इस चर्चा में एक बात बार बार निकल कर आई, हमारे मेहमानों ने कही कि अगर राज्य के हित में कोई व्यक्ति बहुत जरूरी हो तो ऐसा किया जा सकता है। सहमत हूं, लेकिन मेरे मित्र, आप कागज पर लिखते हो राज्य का हित, और जो नहीं लिखते हो, जो मैं पढ़ता हूं बिटवीन द लाइंस, वो होता है व्यक्तिगत हित। राज्य का हित और राज्य के सबसे बड़े अधिकारी एवं मुख्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत हित दोनों अलग चीजें हैं। सरकार का विरोध राज्य का विरोध नहीं होता। भारत सरकार का विरोध भारत का विरोध नहीं हुआ। वैसे ही ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री का हित राज्य का हित हो जाए। मेरी आपत्ति वहां पर है, वहां पर जब पोस्टिंग तय होती है तब समस्या पैदा होती है। ठीक बात। एक दो अपवाद में कोई दिक्कत नहीं। आपने तो कोई पूर्व मुख्य सचिव छोड़ा ही नहीं जिसको कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर दिया, और सारे काबिल थे। तो इसी बहस में 1.5 साल से आप ही लोग लगातार ये कह रहे हो कि नौकरशाही गलत, नौकरशाही गलत। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर, माननीय मुख्यमंत्री जी पसीना बहा रहे हैं, हर पार्टी यही कह रही। तो यानी जब ये घोड़ा इतना ढीला है, तो जब ये 60 साल तक रहे तो योग्यता का परिचय नहीं दे पाए क्या कि 60 के बाद इनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ? 60 के बाद इनकी कुंडलिनी जागृत हुई क्या? ब्रह्मरंध्र तो खुला। 60 तक क्या करिश्मा किया? पहले उसका प्रोफार्मा जनता के सामने रखो आप। अगर किसी को ओबलाइज करने की मन में है धसमाना साहब, तो जनता के सामने उसका बायोडेटा लाओ कि भाई 60 साल तक इन्होंने उत्तराखंड के हित में ये चमत्कार किए जो आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े माने जाएंगे, न्यूटन के बाद। 60 साल तक कुछ किया नहीं, नौकरी में रहे, और 60 के बाद इतने महत्वपूर्ण हो गए। बोले ना ये विनोबा भावे हैं, इनको योजना आयोग में सलाहकार बनाओ। जी, क्या तमाशा है भाई? 60 साल तक जो कुछ नहीं कर पाया वो बुढ़ापे में जाके चमत्कार करेगा, कौटिल्य हो जाएगा। अजब बात है, कोई किसी को विशेषज्ञ बता रहा, कोई कह रहा फलाने बहुत विशेषज्ञ थे, ढिमा के बहुत विशेषज्ञ थे। अरे विशेषज्ञ थे तो उत्तराखंड की दुर्गति क्यों? और अगर ये सब जिनके नाम यहां चल रहे हैं, अगर ये सब काबिल थे, तो माफ करिएगा मुझे कड़वी बात कहनी पड़ेगी, फिर आप दोनों पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हुए वो काबिल नहीं थे। क्योंकि अगर दोनों काबिल थे तो उत्तराखंड आगे क्यों नहीं बढ़ा? तब ये सवाल पूछूंगा। अगर आप मेरी बात काटोगे कि नहीं मुख्यमंत्री जी भी सारे जितने रहे, स्वामी जी से लेके आज तक सब काबिल है, और ये भी लोग काबिल है जो पुनर्स्थापित हुए, बेरोजगारी से रोजगार पाए। अगर ये दोनों काबिल है, दोनों घोड़े रथ के अच्छे थे, तो रथ चला क्यों नहीं? ठीक बात है। रथ चला क्यों नहीं? उत्तराखंड से गरीबी गई क्यों नहीं? भूख गई क्यों नहीं? आपदा में मैनेजमेंट प्रॉपर क्यों नहीं हुआ? ठीक बात। ये सवाल तो पूछूंगा ना। ठीक बात। ये बंदर बांट बंद करिए, बताशे बांटना बंद करिए जी। 60 साल तक काम ले लीजिए, परख लीजिए घोड़ा चलने लायक है कि नहीं, और अपने हित और सूबे के हित को थोड़ा अलग अलग रखिए। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब कोई आईएएस ऑफिसर सरकार के नजदीक आता है तो वो अचानक से फंड मैनेजर कैसे बन जाता है? रिटायरमेंट के बाद कोई भी बड़ा अधिकारी वो फंड का ज्ञाता कैसे हो जाता है? मैं तो एमबीए किया हूं, अभी भी सीख रहा हूं कि भाई फंड मैनेजमेंट कैसे होता है। लेकिन जब सरकार के करीब पहुंचता कोई अधिकारी, अमिताभ जी, वॉरेन बफेट एक बार हिंदुस्तान के कुछ ब्यूरोक्रेट्स का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा एक अधिकारी 10,000 करोड़, दूसरा 25,000 करोड़। वॉरेन बफेट का दिमाग चकरा गया। उसने कहा इन बाबुओं को बुलाओ भाई, हम एडवाइजर रखेंगे। कहा ये उत्तराखंड और हिमाचल उधर फंसे। बोले इतना तो मैं आज तक नहीं सीख पाया पैसा बनाना। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि हमारी इस चर्चा को देखने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी जो है उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री जी और तमाम दूसरे वो लोग जो गणमान्य की श्रेणी में आते हैं, वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनका जो
जो गणमान्यपन है, नया शब्द गढ़ रहा हूं मैं, वो हल्का पड़ता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध